का एक राजा था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक और न्यायी था। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा को अपने अवगुणों की तलाश रहती थी कि कोई व्यक्ति आए और बताए कि उसमें क्या कमियां हैं, जिससे वो उन कमियों को दूर कर सके। पर कोई व्यक्ति उसे मिला नहीं जो उसके अवगुणों को बता सके। राजा अपने अवगुणों को जानने के लिए अपने जनपद में निकल पड़ता है द्वेष बदल कर, लेकिन वहां भी लोग उसकी प्रशंसा के गीत ही गा रहे होते हैं, कोई उसकी कमियों को नहीं बताता है। राजा घूमता हुआ एक दिन हिमालय क्षेत्रों में चला जाता है, जंगली क्षेत्रों में, और वहां जंगल में देखता है कि एक आश्रम बना हुआ है जिसमें एक संत रहते थे, बोधिसत्व नाम के। उनको प्रणाम करता है श्रद्धापूर्वक और वहां बैठ जाता है। वो बोधिसत्व वहां पके हुए गोदे लाकर देते हैं। राजा खाता है। राजा को बड़े ही मीठे, शक्कर के समान मीठे, मधुर, स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक लगते हैं। राजा बहुत प्रसन्न होता है। बोधिसत्व से कहता है कि ऐसा क्या कारण है भंते कि ये गोदे इतने मीठे हैं। बोधिसत्व बताते हैं कि हमारा राजा है, बड़ा ही धार्मिक, न्यायी और प्रतापी है। उसके वजह से, उसके कारण से हमारे जो गोदे हैं वो मीठे होते हैं। राजा को लगा कि शायद बोधिसत्व की बातों में सच्चाई न हो, इसलिए राजा ने उसकी परख के लिए अपनी राजधानी लौट करके और अधर्म का शासन करना चालू कर दिया, अन्याय करने लगा। कुछ दिवस के पश्चात राजा फिर घूमता हुआ बोधिसत्व के उसी आश्रम में पहुंचता है, और बोधिसत्व फिर वही गोदे ला करके राजा को देते हैं, लेकिन राजा को इस बार गोदे कैसे लगते हैं? कड़वे और स्वादहीन लगते हैं। राजा को गोदे कड़वे और स्वादहीन लगते हैं। राजा तुरंत ही कारण पूछता है कि भंते ऐसा क्या कारण है कि पिछली बार जब मैं आया था तब यही गोदे बहुत ही मधुर, स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक थे, और आज वही गोदे, क्या पेड़ बदल गया या आप कहीं अलग से लाए हो? उन्होंने कहा, न पेड़ बदला, न मैं कहीं अलग से लाया, बल्कि राजा बदल गया। राजा के जो अंदर के भाव थे वो बदल गए। पहले राजा जब आपने मीठा खाया था, बहुत ही धार्मिक और न्यायी था, लेकिन आज इसका मतलब है राजा अन्यायी और अत्याचारी हो चुका है। वो अधर्म का शासन कर रहा है। राजा ने उसको अपना प्रकट होकर परिचय दिया कि मैं ही राजा हूं और मैंने ही परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। तब बोधिसत्व ने कहा, जिस देश का राजा, जिस देश का नेता अच्छा होता है, उस देश की जनता, प्रजा, फल फूल, सारे पदार्थ अच्छे होते हैं। बोधिसत्व ने एक उदाहरण दिया कि जब कोई बैल नदी पार करता है, उसके पीछे सारी गाय होती हैं। अगर वो बैल एक नेता के रूप में, नेतृत्व करने वाले के रूप में है, और अगर वह मार्ग भटक जाता है, कुमार्ग पर चला जाता है, तो जनता भी कुमार्ग पर चली जाती है। और यदि वो अपने रास्ते पर से नहीं भटकता, सही रास्ता अपनाता है, तो जनता भी सही रास्ते पे चलती है। बोधिसत्व की बातें सुन करके ब्रह्मदत्त को आभास हुआ कि नहीं, ये सच कह रहे हैं, जैसा राजा होगा प्रजा में भी वैसे ही गुण होंगे। इसलिए वह अपनी भूल सुधार करके अपनी राजधानी लौट आया, और राजधानी में आकर के बहुत ही न्यायपूर्वक धार्मिक शासन करने लगा, और इस प्रकार बहुत वर्षों तक उसने न्याय और धर्म का शासन किया, जिसके राज्य में प्रजा हमेशा सुख और संतृप्त रही। ये इस कहानी का सारांश है।